नमस्कार। वर्तमान सरकार पूर्णतः हिंदूवादी मानसिकता की है और हिंदूवादी मानसिकता का परिचय जो अतीत में इनका है, ये ताकत माते वही दे रहे हैं। यानी कि धर्म जो कहता है कि राजा को और प्रजा को नियंत्रित करने के लिए, अमानवीय होने से रोकने के लिए और प्रकृति के बिगड़ते संतुलन को संतुलन करने के लिए धर्म के जिम्मेदारी का काम था, जो ना तब था ना अब है। ये केवल सुविधा भोगी हैं। मैंने पहले बोला, इनका अपना कोई वजूद नहीं। ये आर्थिक और राजसिक जिम्मेदारों की मेहरबानी पर उनके संरक्षण में पलते और बढ़ते हैं। इनकी नीति आप अमानवीयता की आप इससे देख लीजिए कि बाल विवाह करना और बाल विधवा और यौवन विधवा का विवाह ना करना इन धर्मों के संरक्षण में सहमति से ही था। इनके धर्मों में इस धर्म के ठेकेदारों के लड़कियां भी इस तरह से जीवन व्यतीत करती थी। सती प्रथा इनके संरक्षण में फल फूल रहा था। देवदासी प्रथा इनके द्वारा रोपी गई और थोपी गई। उन देवदासियों से बच्चे पैदा होना, उन विधवाओं से का गर्भपात कराना, फिजिकल रिलेशन परिवार के लोग या सामाजिक आसपास के लोगों का बनाना गुपचुप तरीके से, वो लगातार चल रहा था। तो ये क्या धार्मिक व्यवस्था और श्रेष्ठ धर्म और सनातन धर्म की व्यवस्था में होना किस दृष्टि से मानवीय हो सकता था या है? इसकी पैरोकारी करना और इसको बढ़ावा देना और इसका अंधा अनुसरण करना, मैं समझता हूँ विवेक शून्य व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। उसके लिए इन्होंने सामने प्रोजेक्ट कर रखा है इस्लाम, जबकि यहाँ के इन जिम्मेदारों चाहे आर्थिक हो या धार्मिक हो या राजसिक हो, ये ताकत के नज़दीक रहते हैं। जब इनके पास ताकत नहीं होती तो ताकतवर के शरणागत होते हैं। तो इन तीनों जिम्मेदारों का चरित्र आप मुस्लिम काल में, अंग्रेज़ों के काल में, पुर्तगाल के काल में और वर्तमान में आप देख सकते हैं। चाहे क्षेत्रीय पार्टियाँ जो जातिगत उस पर पीक पे आई और सत्ता में आई, उनके साथ भी इनका ही प्रतिनिधित्व ज़्यादा था और उनके पतन का कारण भी इनका सलाहकार बनना था। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। तो इस पे आप अब ध्यान दे लीजिए कि वर्तमान में जो ये सरकार, एक अमेरिका का सेक्स स्कैंडल है एप्स्टीन फाइल्स, उसमें हमारे नेताओं का, उद्योगपतियों का और मोदी जी का भी नाम आ रहा है और ये बड़ी बेशर्मी से उनका पैरोकारी कर रहे हैं। जबकि पूर्व की सरकार में ये विपक्ष में थे और ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया जो आरोप लगाता था, सरकार दबाव में आकर उन पे मुकदमे दर्ज करती थी, जेल भेजती थी। इस सरकार में एक भी ऐसा दर्शन नहीं लिया और धर्माचार्यों और जो धर्म के ठेकेदार, सांसद और विधायक मंत्री बने हैं, उन पर आरोप लगे तो उन पीड़िताओं ने कोर्ट के हवाले द्वारा मुकदमे दर्ज कराने का संघर्ष करना पड़ा। नेताओं की तो सवाल ही नहीं उठता। आज कोई बोल नहीं रहा है। उल्टा हो गया, पत्रकारों का जो काम था कि सरकार जो बता रही है उसका प्रचार है, जो सरकार जो छुपा रही है उसको बताना पत्रकारों का काम था, वो अब छोड़ चुके हैं। तो इस तरह की अवस्था में आप एप्स्टीन फाइल की पैरोकारी करने का मतलब बताया, सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह ना करना और देवदासी प्रथा, तो ये तो इस तरह की महिलाओं का शोषण करने का तो इनके यहाँ वैधानिक धार्मिक अधिकार था। और तो और जो धार्मिक जिम्मेदार थे, शूद्र की लड़की जो नवविवाहिता थी, वो गांव में सबसे पहले 3 रात उस गांव के धर्म के ठेकेदार के पास शुद्धिकरण के नाम पर रखी जाती थी। ये भी धार्मिक व्यवस्था थी और धार्मिक लोग ही करते थे। तो इन्हें एप्स्टीन फाइल से कोई अफसोस नहीं और इनके तो ये डीएनए में कहूँगा मैं, तो बुरा तो लगेगा लेकिन सच बात यही है। तो इसलिए मैं समय रहते उन लोगों को, किसान कमर वर्गों को, जिनके पुरखों ने इनसे आपको आर्थिक और सामाजिक अधिकार और कानून दिलाए हैं, स्वतंत्रता बोलने का अधिकार दिलाया है, आप उनको उनकी साथ में मक्कारी और गद्दारी ना करें, इनको नियंत्रित करें। अन्यथा आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके जिस दौर में आपके पुरखे गुजरे थे, उस दौर में आप अपनी पीढ़ियों को ले जाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार।